मैन और वुमेन की क्रिएशन की स्टोरी से लेकर डीमनोलॉजी तक लिलिथ को द फर्स्ट वुमेन या द मदर ऑफ डीमंस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम अपनी आज की वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एडम और ईव के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो गॉड के द्वारा बनाए हुए फर्स्ट कपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर एक एंशिएंट ज्यूइश मिथ के हिसाब से ईव फर्स्ट वुमेन नहीं है। उससे पहले भी गॉड ने एक वुमेन को क्रिएट किया था जिसका नाम था लिलिथ। जहां ईव की क्रिएशन एडम की रिब से हुई थी, वहीं लिलिथ की क्रिएशन एडम के द्वारा उसी क्ले से हुई जिसे एडम को बनाया गया। एडम मेल होने के कारण डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था और एडम की ही क्ले से बना होने के कारण ये डोमिनेंट कैरेक्टर लिलिथ में भी डेवलप हो गया। वो अपने आप को एडम के बराबर ही मानने लगी और एडम के ऑर्डर्स को इग्नोर करके उसकी डोमिनेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार करने लगी। लिलिथ के इस बिहेवियर के कारण गॉड्स उससे नाराज हो गए। उन्होंने लिलिथ के आगे दो ऑप्शन रखे, या तो उसे अपने हस्बैंड की डोमिनेशन को एक्सेप्ट करना था या फिर उसे गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ना था। पर अपने को एडम के ही बराबर मानने के कारण वो अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं छोड़ पाई और आखिरकार उसे गार्डन ऑफ ईडन को छोड़कर जाना पड़ा। लिलिथ के जाने पर गॉड्स ने एंजल्स को भेजकर उसे मनाने की कोशिश की, पर लिलिथ ने गॉड्स को ही पीठ दिखा दी। लिलिथ के इस बिहेवियर से नाराज होकर गॉड्स ने लिलिथ को एक डीमन में बदल दिया जो वुमेन और अनबॉर्न बेबीज को अपना शिकार बनाने लगी। इधर अपनी वाइफ को खोने पर एडम दुख से भर गया, वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया। गॉड अपनी बनाई हुई क्रिएशन को बहुत ज्यादा दुखी देखकर परेशान हो गए, इसलिए उसके दुख को दूर करने के लिए एडम की रिब से ईव को क्रिएट किया गया, जो उसी का पार्ट होने के कारण उसे पूरी तरह कंप्लीट कर रही थी और समझ रही थी। पर लिलिथ और एडम और ईव के इस सक्सेसफुल रिलेशनशिप से बहुत जेलस फील करने लगी। वो उन दोनों को बहुत खुश नहीं देख पा रही थी, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए उसने अपने आप को एक सर्पेंट में बदल लिया और ईव को फुसलाकर द फॉरबिडन फ्रूट को खाने के लिए तैयार कर लिया। एडम और ईव के फॉरबिडन फ्रूट के खाने के कारण उन्हें गॉड्स ने गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया और स्ट्रगलफुल लाइफ जीने को भेज दिया। लिलिथ की ये स्टोरी फेमस तो बहुत है, पर इसका क्रिश्चियन बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिसका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही विरोध करते हैं। लिलिथ के एडम की वाइफ होने का रिकॉर्ड सिरिक अल्फाबेट में मिलता है, जिसमें डेट्स का तो कोई मेंशन नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि एडम और लिलिथ की क्रिएशन मिडिवल एरा में की गई थी। हिब्रू, बेबीलोनियन, सुमेरियन और अर्सेनियन माइथोलॉजी में भी लिलिथ का जिक्र मिलता है, जिसमें मेसोपोटामिया की फोकलोर्स में इन्हें इविल डेटी माना जाता है, जो मून की डिफरेंट फेसिस के साथ डिफरेंट मूड्स को रिप्रेजेंट करती थी। लिलिथ के बाइबल से मिसिंग होने का मुझे एक ही रीजन समझ आता है, और वो है उसका इंडिपेंडेंट नेचर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एंशिएंट एरा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, जिस कारण एक ओपन माइंडेड इंडिपेंडेंट वुमेन उनके लिए किसी थ्रेट से कम नहीं थी। वो सोसाइटी को इस तरह की वुमेन का मैसेज नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसके रिकॉर्ड को ही मिटा दिया ताकि एक परफेक्ट गुड वुमेन की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल ना किया जा सके। फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग आज लिलिथ की स्टोरी से गो थ्रू होते हैं, वो गॉड्स को उसे एक डीमन में बदलने के डिसीजन को अनफेयर मानते हैं और उसे द फर्स्ट फेमिनिस्ट का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी लिलिथ द फर्स्ट वुमेन और द फर्स्ट डीमन वुमेन, जिसके इंडिपेंडेंट ओपिनियन से गॉड्स भी घबरा गए। आपको क्या लगता है कि गॉड्स ने जो लिलिथ के साथ किया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।